अस्सलाम वालेकुम। जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग लर्निंग पाथ में आज हम जो रूम करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉकिंग एन एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा टूल या स्क्रिप्ट आज नहीं सीखेंगे। इसके अंदर जो ब्राउज़र हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कुछ वेबसाइट्स को डिबग करने की, चेक करने की, उसको हम देखेंगे। तो इसमें ये चार चीज़ें हैं कि हमने मैनुअली एक वेबसाइट को कैसे रिव्यू करना है। उसके लिए ब्राउज़र हमें 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक चीज़ है व्यू सोर्स, जिसकी मदद से ये पेज HTML के ज़रिए डिज़ाइन हुआ है, हमें वो कोड नज़र आता है। आप राइट क्लिक करेंगे, अभी सिलेक्शन हुई, अच्छा राइट क्लिक करेंगे तो आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें तो आपको पास इस वेबसाइट का जो HTML है वो रेंडर होके आ जाएगा कि ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन हुई है। इसके अंदर कुछ टैग्स हैं, अगर आप HTML से थोड़े बहुत वाकिफ़ हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंस्पेक्टर टैब। इंस्पेक्टर टैब में अगर हम ये जो विजुअल डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहा है, जैसे ये बटन्स हैं, ये कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ हैं, अगर आप इसके स्पेसिफिक कुछ को देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है HTML के अंदर, तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करके उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जा सकते हैं इंस्पेक्टर टैब के अंदर कि ये क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये क्या है, वॉकिंग एन एप्लीकेशन, तो ये आपके पास, ये आप देख सकते हैं इस वन का टैग नज़र आ गया। तो ये हमारे पास एक इंस्पेक्टर की टैब होती है। तो इसमें अगली चीज़ जो है वो है डिबगर। ये जो एक देखें, एक वेबसाइट के 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML है जिससे ये कंपोनेंट्स बने हैं। दूसरी चीज़ है CSS, जिससे इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है उसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट, जो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करती है, कोई जान ऐड करती है। ठीक है, तो अगर आप उसमें कुछ देखना चाहते हैं कि क्या जावास्क्रिप्ट आपके सामने आ रही है तो आप इस डिबगर की टैब में चले जाएंगे और आपके पास ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इसके साथ क्या करना है हम रूम में देखेंगे। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेटवर्क। जब भी आप कहीं पे क्लिक करते हैं या वेबसाइट आपके सामने रेंडर होती है तो वो नेटवर्क की कुछ कॉल्स भेजती है सर्वर को और सर्वर से कुछ रिसीव करती है। अब आप देखें कि वो आपको कह रहा है कि एक रीलोड की, अभी इसने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ये पेज रीलोड होता है तो ये आपके पास कुछ भी जो नेटवर्क की फाइल सेंड हुई हैं, जो रिसीव हुई हैं, वो डेटा आपके पास यहाँ पर नज़र आएगा। अच्छा, ये भी हम देखेंगे इनकी अपनी मशीन के अंदर कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट द वर्चुअल मशीन ऑन दिस टास्क, वेट 2 मिनट एंड विजिट द फॉलोइंग URL। ठीक है, आपको ये मशीन ऑन करने के 2 मिनट तक इंतज़ार करना है और उसके बाद आपको अपना काम करना है। तब तक हम इनके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं OpenVPN के ज़रिए। तो OpenVPN का तरीका आपको बताया था, सिंपल सा है। आप अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएं, वहाँ पे आपके पास आपने फ़ाइल पड़ी होगी sudo OpenVPN की, अपना पासवर्ड लिखें और इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट जब हो जाए तो आप इनके सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसे करते हैं जी बंद और हम देखते हैं कि क्या हम इनके सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखें एक्सेस, ठीक है, और देखें कि आपकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है। यहाँ पे अगर टिक का निशान आ जाए, जी बिल्कुल हम इनके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और ये हमारे पास IP है। ये उस मशीन की IP है जो हमारी है, हम एक अटैक मशीन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। विक्टिम मशीन की IP हमें मिल चुकी है। इस IP को हम करते हैं कॉपी और उसने बोला है कि आप 2 मिनट वेट करें। देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट रेंडर हो चुकी है। हमें 2 मिनट का वेट नहीं करना पड़ा, वेबसाइट हमारे पास जल्दी रेंडर हो चुकी है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है एक्मी IT सपोर्ट के नाम से, जिसके अंदर 4 पेजेस हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला सवाल यही था कि आई कन्फर्म दैट आई हैव डिप्लॉयड द वर्चुअल मशीन। जी बिल्कुल, हमने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर ली है। आप क्वेश्चन डन पे क्लिक करें, आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम अप एंड रनिंग की स्टेट में हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़। अब आपको करना है वेबसाइट को एक्सप्लोर। वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में क्या बोल रहे हैं जी, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपका क्या रोल है कि आप वेबसाइट के अंदर ऐसे फीचर डिस्कवर करें जो वल्नरेबल हो सकते हैं, ठीक है, या जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किसी भी मैलिशियस यूज़र की जानिब से। दीज फीचर्स आर यूजुअली पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट रिक्वायर सम इंटरएक्टिविटी। जहाँ पे आप कुछ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं या कोई भी फंक्शनैलिटी है, जैसे ये वाला पोर्शन हो सकता है कि ये जो है वल्नरेबल हो, बट ये सिंपल, अगर ये H1 का टैग है तो ये क्या वल्नरेबल होगा, ये इसकी कोई इंटरएक्टिविटी नहीं है, ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बात हो गई। फाइंड इंटरैक्टिव पोर्शंस ऑफ द वेबसाइट, जैसे आप लॉगिन के पोर्शन को ढूंढ लें जहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये चीज़ें मैं तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई थिंक कि आपको बेसिक HTML और वेब डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ऑलरेडी। तो जो पेज हमें यहाँ पर नज़र आए थे वो हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में भी है कि एक होम पेज है कि जिसमें एक तस्वीर लगी हुई है। हमने देख लिया यहाँ पे कि होम पेज पे हमारे पास एक तस्वीर है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। अगला पेज क्या है, अगर आप न्यूज़ के पेज पे जाएं तो आर्टिकल ID की बेस के ऊपर आपको वो वाली न्यूज़ नज़र आ जाएगी। तो हम क्लिक करते हैं,
न्यूज़ में यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूज़ हैं, जिस पे क्लिक करेंगे देखें आपके पास आर्टिकल आईडी ये आ गई। ओके, अब इसमें हमारे पास कुछ है बट उसके आगे एक और चीज़ आ रही है जिसने आपका कंटेंट जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है। अभी हम इसको 1 करके देखते हैं। ठीक है, 1 में हमारे पास एक आर्टिकल आ गया, तो ये आर्टिकल आईडी की बेस के ऊपर हम इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी कॉन्टैक्ट्स का पेज। तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म था, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप नेम, ईमेल और मैसेज लिखें और सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका जो मैसेज है वो कंपनी को चला जाएगा। अगर आप कस्टमर्स के पेज पे क्लिक करते हैं तो ये कस्टमर्स/लॉगिन के बटन पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि आपको पहले लॉगिन होना है इसके अंदर अगर आप इसके कस्टमर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, द पेज कंटेन्स अ लॉगिन फॉर्म। आपने देखा कस्टमर्स पे क्लिक किया तो कस्टमर/लॉगिन पे आपको रीडायरेक्शन मिल रही है। ओके, और द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास कस्टमर/साइन अप भी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन जो है ये /साइन अप में चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास एक पासवर्ड रीसेट का भी फील्ड था कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना अगर एग्जिस्ट करता है पर पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट के बटन पे क्लिक करें और पासवर्ड दोबारा से जनरेट कर लें। अच्छा, फिर /कस्टमर्स में क्या है, दिस पेज कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ यूजर टिकट सबमिटेड टू IT सपोर्ट कंपनी एंड क्रिएट टिकट बटन। हम /कस्टमर्स में जा सकते हैं या नहीं, डायरेक्टली आपने देखा था कि नहीं जा सकते, ये हमें लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्शन दे रहा है। हम इसमें अकाउंट बना लें या ना बनाएं ये देख लेते हैं जी। चलिए बना ही लेते हैं मेरे ख्याल में एक अकाउंट चेक करने के लिए। तो यूज़र नेम आपको क्या रखना है, एडमिन ही रख देते हैं और admin@gmail.com और admin123 तो ये हमने एक अकाउंट इसमें बना लिया। ओके सॉरी, ये कह रहे हैं जी ये अकाउंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं admin321, फिर आप टैब प्रेस करें admin@gmail.com, admin321 और admin321। साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, हम इजीली साइन अप कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप कस्टमर्स के पेज पे जाएंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके अंदर नेविगेशन पैनल है, सपोर्ट टिकट्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई टिकट क्रिएट कर सकते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है। जैसे भी आप किसी भी नेटवर्क सपोर्ट से रब्ता करते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है, इसके ऊपर हमारे पास एक करंट यूज़र नेम और हमारा ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आ रही हैं और एक पासवर्ड चेंज का फंक्शन आ रहा है और हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये हमने ओवरऑल वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लिया कि ये वेबसाइट में है क्या क्या चीज़ें। तो अब हम इस सेकंड कैटेगरी को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे कि पेज का सोर्स देखें आप। तो द पेज सोर्स इज ह्यूमन रीडेबल कोड रिटर्न टू आवर ब्राउजर क्लाइंट फ्रॉम द वेब सर्वर ईच टाइम वी मेड अ रिक्वेस्ट। तो जैसे ही अब आप यहाँ पे कुछ URL लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है जिसके अगेंस्ट वो आपके पास यहाँ पे ब्राउजर में एक HTML का पेज प्रोवाइड करता है। जो अब देखिए यहाँ क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट गई, उसके वापसी में आपके पास ये चीज़ आपके ब्राउजर में रेंडर हो चुकी है। अगर आप पेज का सोर्स देखेंगे तो पेज का सोर्स जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सिंपल HTML है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि पेज जो है HTML से डिज़ाइन और HTML से इसके कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जैसे पैराग्राफ, हेडिंग्स, बटन्स। उसके बाद खूबसूरती CSS से करते हैं आप और उसके बाद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। फॉर आवर पर्पज व्यूइंग द पेज सोर्स कैन हेल्प अस डिस्कवर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन। हमने पेज सोर्स पे क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास HTML का जो सोर्स था जिसके अगेंस्ट ब्राउजर ने ये सारी रेंडरिंग हमारे सामने की है वो हमने देख लिया। अब आप देखें जब आप व्यू सोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस वेबसाइट के साथ व्यू-सोर्स कॉलन भी आ जाएगा। ये देखें जी, ये आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि चलें अब हम पेज सोर्स को देखते हैं। पेज सोर्स में उन्होंने कहा हर चीज़ एक्सप्लेन करना तो आउट ऑफ स्कोप है इस रूम के, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि वेबसाइट की डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या होती है ये थोड़ा सा आपको खुद अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है तो इसमें हम सिर्फ उस बैकग्राउंड के ऊपर उस काम करेंगे। तो स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाले दो, इनको हम बोलते हैं टैग्स। ये टैग्स लगे हुए हैं, इसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो ब्राउज़र रेंडर नहीं करता, वो कमेंट्स होते हैं कि अगर कोई इसको पढ़ रहा है तो उसको ये चीज़ समझ लग जाए। दिस पेज इज़ टेम्परेरी व्हाइल वी वर्क ऑन द न्यू पेज। वो कह रहे हैं कि एक टेम्परेरी पेज है बट हम एक नए पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट एंकर टैग्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो बटन जो है हमें कहीं पर रीडायरेक्ट करेगा। जैसे मैं ये देखें, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि URL लिखा गया। अगर क्लिक करूँगा तो ये वाली रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी।
अच्छा जी, अब हम अपने एंकर टैग पे वापस आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पेज पे देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐसे टैग्स नज़र आएंगे जो /a से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये देखें जी, ये एक एंकर टैग है, और जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा एक्मी IT सपोर्ट पे, तो वो उसको सेम पेज पे, हैश का मतलब होता है सेम पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अगर कोई न्यूज़ के बटन पे क्लिक करेगा तो /news पे मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ के बटन पे क्लिक करेगा तो इसके साथ /news लग जाएगा और ये वाली रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। ये हो गया। अब उन्होंने कहा है कि इस तरह के काफ़ी सारे एंकर टैग्स तो हैं इस पेज में, तो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक SCCR सीक्रेट एक हिडन लिंक मिलेगा जो इस पेज के अंदर तो रेंडर नहीं हो रहा बट एग्जिस्ट करता है। तो वो देखें आप, उसके अंदर हमने एक फ्लैग छुपाया हुआ है, उसको ज़रा देखें। तो मैं सोर्स में गया, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सीक्रेट पेज का लिंक है /secret.page के नाम से। और क्या है जी, ये हमारे पास पेज में रेंडर हो रहा था या नहीं रेंडर हो रहा था, ये भी हम देख लेते हैं। होम पेज पे वापस आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें ये कहीं नज़र नहीं आ रहा बट ये पेज एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम इसे कॉपी करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि ये कौन सा सीक्रेट पेज है। ओके, तो हमें हमारा फ्लैग मिल गया कि THM नॉट अ सीक्रेट एनी मोर। तो हम इसे वापस आके देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लैग फ्रॉम सीक्रेट लिंक, नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, ये हमने लिख दिया इसके अंदर। अब हम ऊपर आते हैं वापस। तो रियल लाइफ में आपको इस तरह फ्लैग नहीं मिलेंगे बट देयर मस्ट बी सम प्राइवेट एरियाज जिसमें कंपनी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है कि जिसकी एक्सेस अगर आपको मिल जाए तो कंपनी के लिए एक ये डेंजरस चीज़ है। एक्सटर्नल फाइल्स जो होती हैं CSS की, जावास्क्रिप्ट की, इमेजेस की, जो HTML में यूज़ होती हैं और ये HTML कोड की मदद से इसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं वो सेम डायरेक्टरी में ही स्टोर्ड हैं। If you view this directory in your web browser, there is a configuration error. What should be displayed is either a blank page or 403 forbidden page with an error stating that you don't have access to the directory. Instead, the directory listing feature has been enabled, which in fact lists every file in the directory. अच्छा, अब ये कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको वापस ले चलता हूँ होम पेज पे। देखें, ये एक इमेज है जो यहाँ पर लोड हुई है। ये इमेज का पाथ क्या है, हम देखते हैं जी। इमेज का पाथ क्या है, हमने होम पेज को ही खोला हुआ है, आई थिंक सो जी, बिल्कुल होम पेज ही खुला हुआ है और इसके अंदर एक तस्वीर लगी है हमारे पास। और वो तस्वीर जो है यहाँ पे आपके पास कहीं इमेज का टैग नज़र आ रहा होगा, अगर आपको देख सकें तो इमेज का टैग कहाँ पर है। हम इसे अगर ऐसे नहीं मिल रहा इतनी लंबी फाइल में से, तो आप राइट क्लिक करें, इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें तो आपको इधर ही इमेज का टैग नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इमेज सोर्स क्या है, /assets/staff.png। तो ये एक डायरेक्टरी है एसेट्स की, उसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, ये वेब सर्वर की डायरेक्टरी है। हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं /assets लिखूं और मेरे पास उस फोल्डर के सारे कंटेंट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएं। तो लिख के देख लेते हैं, बिल्कुल। अब देखें, ये वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी बट इसने डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल की हुई थी। तो अगर हम /assets/ करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टरी ब्राउजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप वापस आ गए और इसी तरीके से हम इसके अंदर अवतार/ है, वहाँ क्लिक कर जाएं, किसी तस्वीर पे क्लिक करें, देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल इमेजेस और डेटा प्रेजेंट। ये डायरेक्टरी ब्राउजिंग जो है ये इनेबल नहीं की जाती नॉर्मली, बट अगर आप कोई डाटा की एक्सेस देना चाहते हैं तो ये आप कर भी सकते हैं। तो आपको देखें, अगर आपने डायरेक्टरी लिस्टिंग बंद की हुई तो आपके पास 403 फॉरबिडन पेज का एरर आना चाहिए। अगर इनेबल की हुई है तो हमारे पास जैसे ये डेटा नज़र आ गया है वैसे ही नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ देखें जी, एक फ़ाइल ऐसी पड़ी है flag.txt, इनवैलिड डायरेक्टरी परमिशंस के नाम से हमें फ्लैग मिल गया है। हम ये क्वेश्चन नीचे लाजमी होगा जिसके अंदर ये हम पुट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डायरेक्टरी लिस्टिंग फ्लैग। हमने देख लिया इनवैलिड डायरेक्टरी परमिशंस। अब हम वापस आते हैं। Many websites these days are not made from scratch and use what called as framework. Framework is a collection of pre-made code that easily allow a developer to include common features that a website would require, such as blog, user management. अच्छा, अब मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो आजकल फ्रेमवर्क की बेस पे बनती हैं। जैसे आपने वर्डप्रेस का, जुमला का, मेजेंटो का ये नाम सुने होंगे। तो ये वेबसाइट की डेवलपमेंट आसान कर देती हैं क्योंकि काफ़ी सारा प्री मेड कोड इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है
तो और आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट किस फ्रेमवर्क से बनी हुई है, तो हर डेवलपर उस फ्रेमवर्क को दोबारा से रिकस्टमाइज नहीं करता, बल्कि कस्टमाइज करता है दोबारा से उसकी वल्नरेबिलिटीज़, उसकी जो कोड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज फिर तो उसको सारा स्क्रैच से खुद लिखना पड़ जाएगा ना। तो इन मैनी केसेस फ्रेमवर्क्स जो हैं वो ऑलरेडी वल्नरेबल भी होते हैं। तो आप क्या करोगे, अब आप देखो कि ये वेबसाइट किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके तो नहीं बनी। हमने यहाँ पे पेज सोर्स ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पे हम देखें, अच्छा, पेज जनरेटेड यूजिंग द THM फ्रेमवर्क वर्जन 1.2, ठीक है। तो ये THM फ्रेमवर्क वर्जन 1.2 की मदद से बनी है वेबसाइट। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ पेज यूल कमेंट अबाउट द फ्रेमवर्क एंड वर्जन यूज, ठीक है। लिंक टू द फ्रेमवर्क वेबसाइट, viewing the framework website you'll see that website is in fact out of date, read the update notice, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि ये इस फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बनी है, ठीक है। आप इस पे जाओ और देखो कि इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट ये जो URL है वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। अब ये लिख के देख लेते हैं। अच्छा, तो इसने मुझे बताया कि करंट वर्जन जो है वो 1.3 चल रहा है, तो इसके पास कौन सा था, 1.2। और चेंज लॉग को पढ़ लेते हैं। चेंज लॉग 1.2 में इसने कहा था कि 1.1 से हमने जब इसको अपडेट किया तो हमने एक बैकअप की फैसिलिटीज़ डाली। फिर इसने 1.3 में कहा कि एक मसला था 1.2 में, जहाँ पे हमारे बैकअप प्रोसेस जो है दे वर क्रिएटिंग अ फाइल इन वेब डायरेक्टरी कॉल्ड /tmp.zip विच पोटेंशियली कुड बी read by website visitor. This file is now stored in an area that is unreadable by public. कह रहे हैं एक फाइल हमारी जो है ना /tmp.zip, ये जो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक पे लोग आ रहे थे ना, वो ये रीड कर पा रहे थे हमारे 1.2 के वर्जन में। तो ये 1.2 का यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखें अगर हमारे पास ये वाला हम रीड कर सकते हैं या नहीं। ओके, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ओल्डर फ्रेमवर्क था तो ये फाइल हम रीड कर सकते हैं। इसे हम ओपन करते हैं जी, डायरेक्ट डाउनलोड कर देते हैं इस फाइल को। ओके, इसके अंदर एक फ्लैग एग्जिस्ट करता है। फ्लैग के कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो हमने अब जाना है वापस और देखते हैं कि कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, HTML कमेंट्स में क्या फ्लैग था वो भी आप पढ़ लें। दिस पेज इज टेम्परेरी वाइल वी वर लुकिंग ऑन द होम पेज @new home-beta। तो इन्होंने हमें यहाँ पे ये भी बता दिया कि हम एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, बट वो यहाँ पे पड़ा है /new home-beta। इस पे देखें क्या आता है हमारे पास। ओके, हमें एक और फ्लैग मिल गया। दस HTML कमेंट्स आर डेंजरस, के कमेंट्स में ऐसी बात नहीं लिखनी कि जिसकी मदद से कोई भी यूज़र आपकी कंटेंट तक पहुंच सके। इसको हम करते हैं अब क्लोज। हम आ गए हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज़ टास्क 4। सो आई थिंक वी शुड क्लोज द अर्लियर वन एंड वी हैव टू नाउ रन दिस न्यू वेबसाइट। सो मे बी इफ आई वुड क्लिक ओवर हेयर एंड सी। ओके, अच्छा जी, ये एक और वेबसाइट आ गई है हमारे पास। मैं इसको ना यहाँ से टर्मिनेट करता हूँ पहले तो मशीन को। अब देखता हूँ कि ये मेरे पास एक अलग मशीन है या फिर मुझे ये इसके अंदर ही मिलेगी। इसके अंदर ही मिल रही है जी। आप इसको क्लोज़ कर दो, जो पहले आपने चीज़ें खोली थी। अब आपके पास है डेवलपर टूल्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। मैं पहले वापस जाके कुछ अगर बोला है तो पढ़ लेता हूँ। हर मॉडर्न ब्राउज़र में डेवलपर टूल्स हैं, ठीक है। ये टूल किट ऐसी है जो वेब एप्लीकेशन के डेवलपर्स को वेब एप्लीकेशन की डिबगिंग और उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अब ये देखते हैं। डेवलपर टूल्स को कैसे ओपन करना है ये देखते हैं जी, ठीक है। द वे टू एक्सेस डेवलपर टूल इज डिफरेंट फॉर एवरी ब्राउजर। इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू एक्सेस इट, क्लिक द व्यू साइट बटन ऑन द टॉप राइट ऑफ दिस टास्क टू गेट इंस्ट्रक्शंस टू हाउ टू एक्सेस द टूल्स ऑफ योर ब्राउजर, ठीक है। हमने व्यू साइट पे क्लिक किया था, हमारे पास ये खुल गए। फायरफॉक्स में क्या तरीका है, आपको सेटिंग्स में जाना है और वेब डेवलपर पे क्लिक करें, वहाँ से आपके पास वेब डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे। अब ये काम क्रोम का देख लेते हैं। क्रोम का हम देख लेते हैं जी। सेम वही तरीका है, आपको सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद मोर टूल्स में यहाँ पे आपको डेवलपर टूल्स नज़र आ जाएंगे। और बाकी में भी आप देख सकते हैं जब आप कर रहे होंगे काम। द पेज सोर्स डजंट ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट्स शोन ऑन अ वेब पेज. This is because CSS, JavaScript and user interaction can change the contents and style of the page, which means we need a way to view what's being displayed in the browser windows at the exact time. Element Inspector assists us with providing us with a live representation of what is currently available on the site. देखिए जी, एक तो HTML ने कंपोनेंट डिज़ाइन करने हैं, जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने हैं जिस वेब पेज के, बट
जो CSS है वो आपकी वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकती है, और जावास्क्रिप्ट के पास तो उससे भी ज़्यादा कंट्रोल है। मीन्स कि HTML में तो ये डबल बटन डिज़ाइन हो गया, बट CSS से आप इसको हाइड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको इस पॉइंट से उठा के यहाँ नीचे फेंक सकते हैं। तो CSS इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर फुल कंट्रोल रखती है। तो इसके लिए आप सिर्फ व्यू पेज सोर्स का अगर काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको सॉरी, मेरी वेबसाइट नहीं बंद करनी चाहिए थी, मैं वो दोबारा चला देता हूँ। तो जब तक वो चलती है हम नीचे बाकी अपनी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, तो व्यू पेज सोर्स मैंने आपको बताया कि ये सारे काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इंस्पेक्टर की टैब में आते हैं। इंस्पेक्टर की टैब हम कैसे ओपन करेंगे, हमने डेवलपर टूल्स को देखना है, तो हम अब उसको ओपन कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट अभी लोड होने में 42 सेकंड्स हैं, तब तक हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। As well as viewing the live view, we can also edit and interact with element web pages, which is helpful for web developer to debug issues. अब ये मेरे पास वेबसाइट लोड हुई है ना, तो अगर इन केस कि मैं चाह रहा हूँ एज ए वेब डेवलपर कि यार एक दफ़ा व्यू तो लाइव देख लूँ ना, कि मैं इसको IP एड्रेस की जगह मैक एड्रेस अगर करता हूँ तो वो यहाँ पे फिट इन होगा या नहीं होगा। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्टर की टैब में जाएं, आपके पास जो भी HTML का टैग आ रहा है या जो भी CSS आ रही है आप उसको लाइव चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा था कि जैसे 2 आर्टिकल्स रीडेबल थे, बट जो थर्ड वन था वो रीडेबल नहीं था, उसके ऊपर एक इस तरह का मतलब आ रहा था कि सॉरी द आर्टिकल इज़ फॉर प्रीमियम कस्टमर्स। तो अब ये ब्लॉक कैसे है, अगर हम ये सिर्फ HTML या CSS से ब्लॉक है तो फिर तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कि ये पे वॉल है, कि पीछे कुछ कंटेंट है बट ये वाला जो इसके आगे फ्रंट पे कंटेंट आ रहा है ये हमें रीड नहीं करने दे रहा बैक ऑफ द क्या कहते हैं जी, पेज क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ जाके कि वेबसाइट ओपन हो गई है। तो वेबसाइट ओपन हो रही है। ये कौन सा पेज था, ये 3rd नंबर वाला हमारे पास आर्टिकल था। हम जाते हैं जी न्यूज़ पे। न्यूज़ पे जाने के बाद हमारे पास ये आर्टिकल बंद था, हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट के बाद मुझे ये देखना है कि ये सिर्फ क्या ऐसा कंपोनेंट है जो इसके बैक पेज के ऊपर आया हुआ है, या फिर ये इसके नीचे कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप इस डब्बे को सिलेक्ट करो, ठीक है। उसने कहा कि प्रीमियम कस्टमर ब्लॉक, ठीक है, ये चीज़ आया हुआ है। तो अगर इन केस मैं जस्ट चेक करता हूँ कि मैं इस नोड को डिलीट कर दूँ, फिर देखें मैंने नोड डिलीट कर दिया सिंपल, तो जो बैक ऑफ द कंटेंट था पेज पे वो मुझे नज़र आ गया और मेरे पास फ्लैग भी विजिबल हो गया। तो ये पे वॉल को हम सिंपल इंस्पेक्टर की टैब से ढूंढ लें। आप जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके बाद राइट क्लिक करें। हाइड है तो अनहाइड भी कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं, या फिर आप कंप्लीटली नोड ही डिलीट कर देना। तो ये हमारे पास आ गया THM नॉट सो हिडन, कि आप पे वॉल के ज़रिए कॉन्टेंट को अगर आप चाह रहे हैं कि वो हाइड रहे तो वो ऐसी बात नहीं है। तो देखें ये वही चीज़ थी। तो डिस्प्ले ब्लॉक में ये हमारे पास आ रहा था, और यू कैन टाइप अ वैल्यू ऑफ योर ओन चॉइस। डिस्प्ले नन अगर कर दूं तो फिर भी इसकी डिस्प्ले ख़त्म हो जाना था, तो मैंने चूज़ ये किया कि मैं इसको डिलीट ही क्यों ना कर दूं। तो हमने अब इंस्पेक्टर टैब का फ़ायदा देख लिया है। इंस्पेक्टर टैब को भी करते हैं क्लोज। हम टास्क 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं, टास्क 5 की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ डिबगर टैब। डीबग की टैब क्या करती है जी, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट को आप डीबग करने के काम आती है, कि मतलब HTML आई, उसने CSS ने इसको खूबसूरत किया, अब जावास्क्रिप्ट ने इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे ये जैसे टाइम चल रहा है, ये टाइम कौन चला रहा है, ये जावास्क्रिप्ट इस फंक्शनैलिटी को चेंज कर रही है। इस HTML के कंपोनेंट को कंटिन्यूसली फॉर एवरी सेकंड वो इसकी वैल्यू चेंज कर देती है, और हमें ये क्लॉक की सिमुलेशन नज़र आ रही है। तो अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट आपका सही काम नहीं कर रहा, मीन्स कि ये क्लॉक ठीक काम नहीं करी, तो आपको डीबग तो करना है यूज़र के एंड के ऊपर। तो आप कैसे करोगे, आप डिबगर की टैब इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप कॉन्टैक्ट्स के पेज पे जाएं। जैसे ही आप वो पेज लोड करेंगे आपके पास एक रैपिड फ्लैश आएगा स्क्रीन पे, ठीक है, जो हम डिबगर की मदद से देख रहे हैं कि क्यों आएगा। तो हम कॉन्टैक्ट्स के पेज पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स के पेज पर गए, ये देखें जी एक रेड सा फ्लैश आया था और फिर गायब हो गया। ये क्या चीज़ थी, इसको हम डिबगर की टैब में चेक करेंगे। इंस्पेक्ट किया, डिबगर में आ जाते हैं, और इसके बाद हम इसको एसेट्स में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है, ये jQuery की जो है ना, ये तो डिज़ाइनिंग के लिए एक इस लाइब्रेरी है jQuery। इसको हमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लैश भी इस तरह की चीज़ है, बूटस्ट्रैप भी डिज़ाइनिंग के लिए। तो एक site.js की फ़ाइल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये एक मेरे पास इसकी JS नज़र आ रही है, जिसके अंदर कुछ भी डाटा लिखा हुआ है। मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ कि फिर क्या होता है। रीलोड किया तो ये मेरे पास आ रही है चीज़। अब हम देखते हैं हमें फर्दर क्या कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि आप कौन सी फाइल को चेक करें, flash.min.js। अच्छा, वो जो आइटम फ्लैश हो रहा है उसको देख लें। अब देखें जी, ये एक सिंगल लाइन में चीज़ लिखी हुई है, ये पढ़ी नहीं जा रही। तो इसको हम प्रिटी प्रिंट पे क्लिक करें अगर, तो ये हमें इसका व्यू थोड़ा बेहतर दिखा देगा। तो इसके अंदर ये एक चीज़ टाइम आउट का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, कि 5 सेकंड के बाद ये चीज़ चल जाए। तो हम इसको देख लेते हैं, फ्लैश रिमूव के नाम से कोई चीज़ है, आई डोंट नो कि ये फ़िलहाल क्या चीज़ है।
ठीक है। क्लिक ऑन दिस फाइल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, बिल्कुल हमें जावास्क्रिप्ट के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद क्या करें, वी कैन रिटर्न सम ऑफ द फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग प्रिटी प्रिंट, हमने क्लिक किया, प्रिटी प्रिंट हो चुका था। ऑल्दो ड्यू टू ऑफस्टिकेशन स्टिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज गोइंग ऑन दिस फाइल, बिल्कुल अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि फाइल में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक फंक्शन लिखा है फ्लैश रिमूव के नाम से, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, आप उसको देखो जी। हमने इसको देख लिया। इसके कहते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करें, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें, इसका मतलब है कि जब ये चीज़ यहाँ पहुँच जाए तो रुक जाए, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा रीलोड किया। अब देखें ये वहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर रुक गया है, ठीक है। अब ये हमारा वेट कर रहा है कि इसको मैं यहाँ से आगे फर्दर अलाउ करूँ कि ये इससे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करे, तब ही बंद होगा। पॉज है बी ब्रेक पॉइंट के ऊपर, तो इसमें हमारे पास फ्लैग भी विजिबल हो गया, कैच मी इफ़ यू कैन एंड यस वी हैव कॉट यू। तो ये फ्लैग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट आप जितनी चाहें उतनी एग्जीक्यूट करा के लाइन बाय लाइन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। लास्ट जो कैटेगरी है वो है नेटवर्क की टैब। आप नेटवर्क की टैब के लिए आपको क्या करना है, आप कहते हैं कि जी जो भी वेब पेजेस लोड हो रहे हैं इसको हम अलाउ करते हैं कि जी जाओ, ठीक है, ये भी हम बंद कर देते हैं। हम आते हैं जी नेटवर्क की टैब में, पहले नेटवर्क की टैब में आ गए। इसने ये देखिए जो रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही हैं वापस आ रही हैं वो ये यहाँ पर लॉग कर रहा होता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट आती जाती हैं सर्वर की तरफ। इसमें भी कुछ ऐसी फाइल्स एक्सचेंज कर सकती हैं जो काफ़ी लुक्रेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखती हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पेज पे जाएं, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, नेटवर्क के पेज को ओपन कर लें, ठीक है, फॉर्म फिल करें, सेंड का बटन क्लिक कर दें, ठीक है, और बैकग्राउंड में एक एजेक्स की कॉल जाएगी। और उसके बाद क्या करें जी, एजेक्स की कॉल का हमको क्या करना है, उसमें एक फ़ाइल ट्रांसमिट होगी जिसमें नाम लिखा है कॉन्टैक्ट मैसेज के नाम से। अच्छा, जब हम यहाँ पर कुछ, बल्कि सॉरी मैंने नेटवर्क की टैब क्यों बंद कर दी है, वो तो नहीं बंद करनी थी। तो हम वापस आ रहे हैं जी मोर टूल्स के अंदर। डेवलपर टूल्स कहाँ हैं, वेब डेवलपर के टूल्स, नेटवर्क की फ़ाइल में वापस आ गए। रीलोड किया इस पेज को, तो इसने जो फाइल्स एक्सचेंज हुई हैं वो हमें शो करा दी हैं यहाँ पे। अभी हम इसमें कुछ डाटा फिल करते हैं। मास्टर स्पार्क के चैनल से आप ये चीज़ देख रहे हैं, तो मास्टर स्पार्क डॉट hamad@gmail.com और कुछ भी आप लिखो, टेस्ट मैसेज, और उसके बाद आप सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म तो सेंड हो गया। बट ये एक और फाइल भी पोस्ट हुई है जिसमें है कॉन्टैक्ट मैसेज। आप इसको रीड करो, इसके कंटेंट्स को देखा, इसमें एक और फ्लैग हमारे पास लिखा है जो जेसन की फॉर्म में सर्वर के पास चीज़ गई, उसमें लिखा है ट्रैक मी गॉट एजेक्स फ्लैग। तो आप ये भी देखें कि सर्वर के पास क्या फाइलें सेंड हो रही हैं, क्या रिसीव हो रही हैं। ये तो जस्ट इसके अंदर फ्लैग इसलिए लिखा है कि ये सेंस एलेबोरेट कराने के लिए कि आपके पास सेंड रिसीव क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके रिक्वेस्ट और रिस्पांस के जो HTTP के हेडर्स हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन में हमने देख लिया है कि कैसे आपके पास जो वेब ब्राउज़र के अंदर प्री एग्जिस्टिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल करके तो हम एक वेबसाइट को मैनुअली रिव्यू कर सकते हैं। किन किन एरियाज़ को आपको देखना है, किन किन एरियाज़ को में कुछ लिक्रेटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है और आप वो उन्हें लाजमी देखना है। तो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे एंड जज़ाकुमुल्लाहु खैर टू बी विद अस। अल्लाह हाफिज़।